हेलो गाइज, आज मैं बात करूंगा हरियाणा बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था हरियाणा स्टेट में। और उसमें पेपर लीक हो गया। पेपर लीक पे हमारी चर्चा है आज की। ठीक है। तो पहले 12th बोर्ड का हुआ, उसके बाद में 10th बोर्ड का मैथमेटिक्स का हो गया, पेपर लीक हो गया। अब सोचिए आप। और ये सिर्फ मैं हरियाणा की बुराई नहीं कर रहा हूं, या मैं हरियाणा के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूं। तमाम स्टेट्स में खबरें आती हैं। और ये तो 10th 12th का है, 10th 12th बोर्ड का है। ये तो बहुत छोटा एग्जाम है, इससे बड़े बड़े पेपर्स, बड़े बड़े एग्जाम के पेपर्स लीक हो जा रहे हैं पूरे देश के अंदर, या किसी किसी पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर। है ना, हो रहा है ना। ये एक दिन दो दिन पुरानी खबर आपने देखी होगी कि हरियाणा बोर्ड में 10th का 12th का पेपर लीक हो गया। चलिए थोड़ा समझते हैं इस बारे में कि हो क्या रखा है देश का। 10th का मैथ्स का पेपर लीक हो गया और 12th के भी पेपर लीक हुए हरियाणा बोर्ड। और खबर ये आई है, ये पहली बार खबर नहीं आई है, इससे पहले भी खबरें आ चुकी हैं। आप देख सकते हो, आप YouTube पे चले जाओ, आप गूगल खंगाल लो, बहुत सारी खबरें आपको मिल जाएंगी, तमाम स्टेट्स की खबरें मिल जाएंगी कि पेरेंट्स बच्चे को नकल करा रहे हैं। पेरेंट्स पेरेंट्स नकल करा रहे हैं। और नकल कराने की हद ये है कि दीवार कूद रहे हैं, छत पे चढ़ जा रहे हैं, खिड़की से लटक रहे हैं, दरवाजे से लटक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। स्टंटमैन बन गए पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या बन गए? स्टंटमैन। तो गाइज, अगर आप पेरेंट्स हो और आप कल को पेरेंट्स बनने जा रहे हो और आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है और आप इस तरीके के नकल कराना चाहते हो, या जो पेरेंट्स नकल करा रहे हैं, तो भैया उनकी फिजिकल फिटनेस की मैं दाद देता हूं। उनकी फिजिकल फिटनेस की मैं दाद देता हूं। अरे भाई, मैंने देखे वीडियोस पड़े हुए इंटरनेट पे, खिड़की दरवाजे जंगले चढ़ जा रहे हैं, पकड़ पकड़ चढ़ जा रहे हैं, एकदम जैसे वो होता है ना, वो स्पाइडरमैन की तरह चढ़ चढ़ के नकल करा रहे हैं। और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, पर्ची प्रोवाइड कर रहे हैं, चिट प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। या तो मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं, या तो जो कर रहे हैं पता नहीं, नकल करा रहे हैं बस। और नकल कराने में चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, और वीडियोज में साफ देखा जा रहा है। ये हद है। मतलब पेरेंट्स जो है ना, एक लेवल क्रॉस कर गए हैं। अरे पेरेंट्स को तो ऐसा होना चाहिए, चार जूते मारे नालायकों में, चाहे भली बेटा हो चाहे भली बेटी हो, जूते मारे चार कि साले पढ़ और इज्जत से पास हो, मेहनत से पास हो। अब तो भैया मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न जमाना है। पेरेंट्स खुद क्या करा रहे हैं? नकल करा रहे हैं। और पेरेंट्स की फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है भाई। हाँ, कौन से फ्लोर पे एग्जाम है, कहां पे सीट है, वो देख ले रहे हैं। जंगला हो, खिड़की हो, दीवार हो, फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो, वो चढ़ जा रहे हैं, ऊपर चढ़ जा रहे हैं। अरे कोई कोई तो टेरेस पे पहुंच गया और टेरेस पे पहुंच के नकल करा रहे हैं। ऊपर से पकड़ा रहे हैं, नीचे से पकड़ा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो ये चल रहा है। और ये मैं सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहा। ये जो लीक है, पेपर लीक का जो इश्यू है, या तो पेपर आउट होने का जो इश्यू है, ये कई राज्यों में देखा गया है, कई एग्जाम्स में देखा गया है। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट 10th बोर्ड एंड 12th बोर्ड। बड़े बड़े एग्जाम के पेपर जो हैं, है ना, वो लीक हो जा रहे हैं देश में। ये सब जो है ना, अच्छा नहीं हो रहा है। पेपर लीक मतलब पेपर आउट या पेपर लीक होना गलत है। इसके अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व रहते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई राज्य सरकारें, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो एक्शन नहीं ले रही हैं। लेकिन क्या होता है उससे? किसी का जिंदगी तुमने बना दिया और किसी बच्चे का जिंदगी तुमने बिगाड़ दिया। गधा जो रहता है ना, गधा गधा, गधे को आपने घोड़े का टैग लगा के पास कर दिया, और जो बेचारा रियल घोड़ा था, अब वो तो पिछड़ ही जाएगा ना भाई। एक बच्चे के पास पेपर आ गया और एक बच्चे को पेपर नहीं मिला, है ना, तो अंतर आ जाएगा ना थोड़ा सा। तो ये गलत है। और जो बच्चे पूरी साल ईमानदारी से मेहनत करते हैं, पूरी साल दिल से पढ़ते हैं, उन बच्चों को लास्ट में बड़ा दुख होता है ये सुन के कि या तो पेपर आउट हुआ या तो पेपर लीक हुआ। अब क्या होता है? इसके बाद कार्रवाई होती है। तो हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो कार्रवाई कर रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि भाई हरियाणा गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। लेकिन क्या होगा फाइनली? क्या होगा? 20 30 40 को आप सस्पेंड कर दोगे, करेक्ट है, लेकिन बच्चों के फ्यूचर का क्या? और जो बेचारे ईमानदारी से मेहनत किए, पूरी साल दिल से पढ़े, उनका क्या? और जो नालायक थे उनका क्या? और नकल करा के ये जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स, इनकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है, चढ़ जा रहे हैं बंदर की तरह, कूद कूद के चढ़ रहे हैं, कूद कूद के चढ़ रहे हैं, और नकल करा रहे हैं अपने बेटे को या अपनी बेटी को, या काका काकी, है होते ना, सब मिलके, गार्जियन गार्जियन लोग मिलके नकल करा रहे हैं। क्यों? पास होना चाहिए।
अरे यार क्या फायदा पास करा के, वो कहीं का नहीं है। पास हो भी गया तो आपने कौन सा झंडा गाड़ लिया, वो कहीं का नहीं है वो बच्चा। आगे कोई कंपटीशन एग्जाम पास नहीं कर सकता वो। आप एक 10th या 12th की मार्कशीट लेके क्या समझते हो आप, हैं? वो क्या बन गया, कोई खुदा बन जाएगा कि खुदा बन जाएगा 10th 12th की मार्कशीट लेके? वो कहीं का नहीं है, वो किसी लायक नहीं है पढ़ाई में। मैं बात कर रहा हूँ पढ़ाई की। ओके गाइस, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ भाई। दूसरे किसी फील्ड में वो बहुत बड़ा कुछ कर जाए, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मेरा पर्पस सिर्फ एंड सिर्फ स्टडी एंड कैरियर ऑन द बेस ऑफ स्टडी। मैं बस उतना बोलना हूं। क्या मतलब है? पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा पूरी साल तो उसे समझाएं, न कि उल्टा जाके सेंटर पे जाके उसे, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके उसे नकल प्रोवाइड कर रहे हैं, पर्ची दे रहे हैं, चिट दे रहे हैं, है ना, या बुक दे रहे हैं, या सॉल्यूशन दे रहे हैं, या मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं कि ले ढूंढ ले। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। और जितने भी लोग इस काम में इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो कोई भी लेवल का हो, चाहे अधिकारी हो, उच्च अधिकारी हो, चाहे किसी भी लेवल का हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है वो कौन से लेवल का है? लेवल कोई मायने नहीं रखता। उसके अंदर नैतिकता नहीं है, मोरालिटी नहीं है, उसके अंदर एथिक्स नहीं है, वो आदमी एथिकल नहीं है। और अगर कोई बच्चा नकल करके पास होना चाहता है, वो बच्चा भी एथिकल या मोरल नहीं है। और अगर कोई पेरेंट ऐसा है जो बच्चे को नकल करा के पास करवाना चाहता है, तो वो पेरेंट भी नहीं है। तो ये जितने भी लोग हैं जो नकल करवाते हैं, या नकल करते हैं, या नकल करने में सपोर्ट करते हैं, या पेपर आउट करते हैं, या पेपर लीक करते हैं, ये जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए मेरा एक स्टेटमेंट है। ये सारे के सारे जो है ना, एल के बाल है। कौन से हैं ये? सब के सब क्या है? एल के बाल। एल के बाल हैं ये सब के सब। एल यहां पे साइलेंट है, अपने अपने हिसाब से मीनिंग निकाल लेना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एल के बाल हैं सब के सब, ऐसे बच्चे जो नकल पे डिपेंडेंट हैं, एल के बाल। और जो पेरेंट्स खुद जा जा के नकल करा रहे हैं, गार्जियन जो खुद जा जा के नकल करा रहे हैं, ये सब के सब एल के बाल। जो पेपर लीक करने में लगे हुए हैं, वो सब एल के बाल। या जो पेपर आउट कर रहे हैं, वो एल के बाल। सब के सब ये एल के बाल हैं। समझ गए गाइस? बस इतना ही बोलूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए पूरे देश में। हम राम राज्य लाना चाहते हैं। राम राज्य आ रहा है भाई। नकल करो, पेपर आउट करो, पेपर लीक करो। एक स्टेट में नहीं, तमाम स्टेट्स की खबरें आ रही हैं, तमाम स्टेट्स में से खबरें आती है। और ये तो बहुत छोटा बोर्ड है, ये क्या बोर्ड है? 10th 12th कोई बोर्ड होता है क्या? अरे इससे बड़े बड़े एग्जाम्स आप देखो, उनमें हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? आए दिन अखबार में खबरें छप रही, कभी ये स्टेट की, कभी वो स्टेट की, कभी यहां से, कभी वहां से, कभी ये बोर्ड, कभी वो बोर्ड, कभी फलाना। अभी नाम लेना अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता ये सब बोलना, लेकिन शर्म आती है, कि शर्म आती है मुझे। राम राज्य आ रहा है, पेरेंट्स राम राज्य ला रहे हैं और बच्चे राम राज्य ला रहे हैं। करेक्ट है? समझ रहे हो बात को आप? सुशासन है भाई, ये सुशासन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सुशासन। जिस भी स्टेट में ऐसा हो रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट हरियाणा, नहीं, जिस भी स्टेट्स में ऐसी खबरें आ रही हैं या हो रहा है, जिस भी स्टेट में ऐसा हो रहा है, या जो स्टेट्स में ऐसा हो रहा है, वहां सुशासन चल रहा है। क्या क्या इसे सुशासन कहेंगे? हाँ, जितने भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, वो सुशासन है, चाहे वो जो भी स्टेट है। अगर हरियाणा गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, या जितने भी दोषी लोग पाए जाते हैं उन सबके खिलाफ में एक्शन ले रही है, तो दैट इज गुड, वो बहुत अच्छा है। मैं तो यही चाहता हूं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। और ऐसे पेरेंट्स को तो जो है ना, मैं क्या बताऊं, स्कूल में इनके बच्चों को एडमिशन ही नहीं दिलाना चाहिए। और जो बच्चे ऐसे नकल कर रहे हैं पेरेंट्स के थ्रू, ऐसे बच्चों को 3 साल 5 साल के लिए रेस्टिकेट कर दो। ये बच्चा 3 साल 5 साल अगले, है ना, 10th या 12th बोर्ड का एग्जाम ही नहीं दे सकता, ऐसा कर दो। और ऐसा होना चाहिए, और ऐसा होते रहना चाहिए, ताकि लोगों की आंखें खुलें कि नकल करवाना या नकल करना कितना गलत है। अरे अगर तुम्हारे अंदर दम है ना, तो पढ़ लिख के पास हो जाओ। पूरी साल तो मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, मोबाइल स्क्रॉल, रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हैं? तो फिर यही हाल होगा ना। और शर्मनाक बात यह है कि पेरेंट्स खुद नकल करवा रहे हैं। बोलो, गार्जियन खुद नकल करवा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है?
वरना जूता उतारो, 4 जूते मारो। पढ़ के पास हो। नहीं, लेकिन वो नहीं बोल रहे। हम जब पढ़ते थे ना तो हमको सिखाया जाता था कि भाई अपनी मेहनत, अपने दम पे, अपनी ईमानदारी के आधार पे पास हो जाओ। ये नकल सकल क्या है ये सब? और ये आज से हो रहा है, पूरे देश में कब से हो रहा है? आप जाओ, थोड़ा सर्च करो, थोड़ा रिसर्च करो। सालों से, कितने सालों से, 20 साल, 25 साल, 30 साल से आज तक चल रहा है। अरे दुनिया चांद पे पहुंच गई, तो पेरेंट्स चांद पे तो नहीं पहुंच पा रहे, बच्चे चांद पे नहीं पहुंच पा रहे, छत पे पहुंच जा रहे हैं पेरेंट्स। कहां पहुंच जा रहे हैं पेरेंट्स? छत पे। किस लिए? नकल कराने। खिड़की से लटक रहे हैं, दरवाजे से लटक रहे हैं, बंदर की तरह चढ़ रहे हैं, स्पाइडरमैन बन रहे हैं, फिजिकल फिटनेस दिखा रहे हैं, देखो हम कितने फिट हैं। अपने बच्चे को नकल कराने के लिए हम 4 माले पे चढ़ गए, 4th फ्लोर पे हम चढ़ जा रहे हैं लपक लपक के। ये सारे के सारे, अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स एंड माई फ्रेज। एंड व्हाट इज माई फ्रेज? ऑल दीज आर एल के बाल, ऑल दीज आर एल के बाल। जो पेपर लीक करते हैं या करवाते हैं या उसमें सपोर्ट करते हैं, जो पेपर आउट करते हैं या करवाते हैं या उसमें मदद करते हैं, जो नकल करते हैं या करवाते हैं या उसमें मदद करते हैं, या तो ये लोग जो ये जो माहौल चल रहा है देश में या तमाम राज्यों में, इसको पसंद करते हैं। हाँ, बढ़िया हो रहा है। ये सब के सब मेरी नजर में क्या है? एल के बाल हैं। क्या है? एल के बाल। एल यहां पे साइलेंट है, अपने अपने हिसाब से मीनिंग निकाल लेना। ओके गाइस, बस इतना ही बोलूंगा। ये शर्मनाक खबरें जब आती है ना तो मैं थोड़ा सा जो है ना डिस्टर्ब हो जाता हूं। ओके, थैंक यू।